तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट आरडी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ढेर सारा धन्यवाद भी करती हूँ। धीरे धीरे ही सही आप रिस्पॉन्स भी करते हैं, आप वीडियो को देखते भी हैं और नो डाउट थोड़े ही सही पर आप कमेंट भी करके मुझे इतना तो बताते हैं कि मैं जिस ट्रैक पर जा रही हूँ वो एक ट्रैक जो है वो सही है। क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद था, समाज में जो चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो दहेज प्रथा के लिए बेटियों को मार देना हो, चाहे वो छोटी छोटी बेटियों को सिर्फ संस्कारों के नाम पर उनको घर में दबा देना हो, चाहे रेप केस में बेटियों पर हो रही प्रताड़ना हो या इज्जत के डर से ऑनर किलिंग हो, इन सब चीज़ों पर जब जब मैंने एक्सीडेंट देखे हैं, जब जब मैंने चीज़ें देखी हैं तो एक दिल दहलता है। और वहीं से ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी वारदात को आप तक पहुंचा पाती हूँ, मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा के एटलीस्ट ये बता पाती हूँ कि क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। ना मुझे पता है मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद अपने समाज को इतना जागरूक करना तो बनता है, या इतना बताना तो बनता है कि बेटियां और बेटे एक बराबर ही होते हैं। अगर इज्जत बेटियों से है तो इज्जत बेटों से भी है। हमेशा बेटियां ही क्यों सफ़र करती हैं? हमेशा इज्जत का ये जो ठेका है सिर्फ बेटियों ने क्यों ले रखा है? बेटियों को हम सहन करना सिखाते हैं। बेटियां ससुराल में पिटती हैं और हम क्या कहते हैं, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या हो गया अगर उसने हाथ उठा दिया? वहीं पर सोचिए, अगर लड़की हाथ उठा दे, घर की बहू हाथ उठा दे हस्बैंड पर, तो वो तो एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाते हैं, ऐसे मैटर वायरल हो जाते हैं। तो हम अपनी बेटियों को ये चीज़ क्यों सिखाते हैं? बराबरी तो दोनों को होनी चाहिए ना। अगर हम अपनी बेटियों को सहन करना सिखाते हैं तो बेटियों की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाते? आज की जो कहानी है ना, या वारदात कहूँ, एक दिल को कचोड़ने वाली है कि एक पढ़े लिखे सभ्य परिवार में भी हम लड़कियों को बोझ समझते हैं और लड़कियों के लिए हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। जब लड़कियों की एक बार शादी कर दी जाती है तो हम ये समझ लेते हैं कि हमने बस उनका कन्यादान कर दिया तो दान कर दिया, उसके बाद वो ससुराल में कितना सुखी हैं कितना नहीं है। कुछ परिवारों में आज भी इतनी रूढ़िवादिता फैली हुई है कि बेटियों की जिम्मेदारी लेना एक माँ बाप भी बोझ समझते हैं। इज्जत का सवाल है कि बेटियां जब ससुराल छोड़ के घर आ जाती हैं, लेकिन बेटियां उस ससुराल में कुड़ के घुटती रहती हैं। कई बार तो बेटियां जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार सुसाइड कर लेती हैं और कई बार ससुराल वालों द्वारा मार दी जाती हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि वही पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया है, जिन्होंने पाल पोस के उस बेटी को अपनी गोदी में खिलाया है, वही उन पर एक्शन लेने से डरते हैं और वही एक्शन नहीं लेते। क्यों? इज्जत का सवाल है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? बहुत दर्दनाक स्टोरी है उस लड़की के लिए जिसकी हत्या कर दी गई। बात है 2008 की। 2008 गर्मियों में एक खबर आती है, क्योंकि जिस परिवार को ये खबर आई थी वो परिवार एक शादी में गया हुआ था, अपने ही किसी क्लोज फैमिली में। वो शादी में थे, शादी वाले दिन ही खबर आती है कि आपकी बेटी ने आग लगा ली और वो अस्पताल में है। पेरेंट्स पर, भाई बहन पर क्या गुजरी होगी। वो फटाफट बस वहाँ से जैसे मर्जी अरेंजमेंट करके और पहुँचते हैं उस जगह पर। उस जगह का नाम है झांसी, यूपी। झांसी से थोड़ा दूर ही एक शहर है, छोटा कस्बा है, बरुआ सागर। वहाँ की ये वारदात है। पेरेंट्स पहुँचते हैं, देखते हैं कि बेटी है ही नहीं, वो जा चुकी है। पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि उसने ना आग लगा ली। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे, पुलिस मौके पर आ चुकी थी
जो सर्कमस्टांसेस थे, जिस हिसाब से चीज़ें थीं, उस हिसाब से साफ साफ पता लग रहा था कि उसने आग लगाई नहीं है, उसको आग लगाई गई है। उसने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। एक फादर को भी पता था, पेरेंट्स को पता था, सबको पता होता है, सबको पता चल रहा है, सामने सामने पता चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पूछती है कि आपने केस करना है और वो केस करने से मना कर देते हैं। आगे की कहानी बताऊं उससे पहले मैं बहुत फ्लैशबैक में जाना चाहती हूँ। जिस परिवार की ये घटना है वो छतरपुर की वारदात है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे, ये जिसकी मैं कहानी बता रही हूँ, नाम नहीं बताना चाहूँगी, वो पोस्टर होते हैं। 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी की शादी वो बड़े अरमानों से बरुआ सागर में करते हैं। शादी करने के बाद वो लड़की जो है एडजस्टमेंट करने की बहुत कोशिश करती है। एक बार तो ऐसा होता है, क्योंकि उस लड़की का जो स्वभाव होता है वो इतना चंचल और इतना नोटी और इतना ही मिलनसार होता है कि वो सबके साथ बनाकर चलना चाहती है। उसको शुरू से एक चीज़ सिखाई गई है कि अपना हस्बैंड सब कुछ होता है, और वो कोशिश करती है एडजस्टमेंट करने की हस्बैंड के साथ। दिक्कत यहाँ पे एक और आती है कि हस्बैंड का ऑलरेडी कहीं अफेयर चल रहा था, लेकिन चूंकि वो कास्ट में नहीं थे इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी नहीं की, और दहेज के चक्कर में उन्होंने उसकी अरेंज मैरिज करना ज़्यादा मुनासिब समझा। वो बहुत कोशिश करती है लड़की, लेकिन लड़की का नाम अलका होता है। बहुत कोशिश करती है अपने हस्बैंड के साथ तालमेल बिठाने की, अपने हस्बैंड के साथ निभाने की। इसी दौरान उसको एक बेटी हो जाती है, और जब बेटी होती है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तो उसके ससुराल वाले उसको पागल करार कर देते हैं और उसके मायके में छोड़ाते हैं कि आपकी बेटी तो पागल है। वो मायके आ जाती है अपनी छोटी सी बेटी को लेकर, और महज महीना भी नहीं रहती, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 1.5 महीना, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वही पेरेंट्स अपनी बेटी को ससुराल छोड़ आते हैं, ये कह के कि हमारी बेटी अब ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। बेटी फिर एडजस्टमेंट करती है, जितना हो सकता है वो एडजस्टमेंट करती है, निभाने की कोशिश करती है, और वो उनमें से होती है कि पति के आगे पीछे जब कभी कोई फंक्शन हो या कोई घर में प्रोग्राम हो या कहीं उसने जाना हो, तो हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति का मुंह देखती रहती कि उनको कोई चीज़ बुरी तो नहीं लग रही है, उनको कोई चीज़ फील तो नहीं हो रही है, उनका स्वागत अच्छे से हो रहा है। वो उनमें से थी जो अपने घर पे आके अपने पिता से लड़ जाती थी कि आप मेरे पति का अच्छे से आओ भगत नहीं कर रहे हैं, दामाद का आओ भगत जो हमारे नॉर्मली सोसाइटीज़ में होता है। अपने पिता से लड़ जाती थी, अपनी माँ से लड़ जाती थी कि आप मेरे हस्बैंड का सही से आओ भगत नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, उनको ये चीज़ नहीं, उनको ये चीज़ पसंद है। इतना ध्यान रखने वाली लड़की सिर्फ इसलिए डिसलाइक की जाती है, सिर्फ इसलिए नापसंद की जाती है क्योंकि उस लड़के के दिमाग और दिल में कोई और बसा था। शादी के बाद भी उस लड़की का जिसका उसके साथ अफेयर था वो कंटिन्यू रहता है, और यही कारण है कि वो अपनी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हमेशा उसको एक तिरस्कार भरी नज़रों से देखता रहता है, और वो लड़की तब भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर बार बार दहेज की डिमांड होती है, बार बार बोला जाता है कि अब ये घर में कमी है, इसको लेके आओ, उसको लेकर आओ। पेरेंट्स एक हद तक करते हैं, उसके बाद उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं और वो मना कर देते हैं। अब वो भी असहाय ताने भी सुनती है। पति को जब दिल में आता है तब वो आराम से उसको मारता पीटता है, अपनी भड़ास निकालता है। इस तरीके से वो लड़की रहती है, लेकिन जब सहन शक्ति बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो बेचारी, जो कि पेरेंट्स इन लॉज ने बताया कि उसने सुसाइड कर लिया, हकीकत ये होती है कि जब बर्दाश्त, कहते ना, जब उनको बहू बर्दाश्त नहीं होती तो मिट्टी का तेल डाल के वो किचन में अपनी बहू को आग लगा देते हैं।
और वो लड़की हंसती खेलती चहलकदमी करती हुई अपने पति का ध्यान रखती हुई दुनिया से दम तोड़ देती है। हद यहाँ तक नहीं थी। हद देखिए कि पेरेंट्स को ये पता है, सामने देख रहे हैं कि बेटी का मर्डर हुआ है, बेटी को जलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुलिस वालों को मना कर देते हैं कि हमने कंप्लेन नहीं करनी, और वो कंप्लेन नहीं करते। अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक बात और भी होती है। ससुराल वाले कहते हैं कि चूंकि उनको बेटा चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए था, उनकी बहू को बेटी हुई थी, वो कहते हैं ये बेटी भी अपने साथ ले जाओ, हमें नहीं रखनी। और यहाँ पर उस लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि ये आपका घर का खून है, आप अपने पास रखिए, हमें नहीं रखनी। और वो उस बेटी को वहीं छोड़ के, नन्ही सी जान, सिर्फ 9 या 10 महीने का बच्चा होगा, उसको वहीं छोड़ के आ जाते हैं। ससुराल वाले कहते हैं हमें नहीं रखनी, मायके वाले कहते हैं हमें नहीं रखनी, और माँ जो है, माँ दुनिया छोड़ के जा चुकी है। अब आप बताइए, फादर की ज़िंदगी तो किसी और के साथ ही वो अपने सपने सजा के बैठा हुआ है, उस बच्ची का कोई भी नहीं है। सबके होते हुए वो बच्ची अनाथ है। कहाँ से लाते हैं हम इतना बड़ा दिल, कहाँ से लाते हैं हम इतनी बड़ी जिगरा जिसको बोलते हैं। दिल तड़प के रह जाता है। अफसोस होता है कि आज भी इतनी इंसानियत बाकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पढ़ा लिखा सभ्य परिवार, अलका का पति गवर्नमेंट टीचर, एक टीचर की सोच सिर्फ इतनी। और उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन किसी ने केस नहीं किया, और उसके बाद वो लड़का आज भी आज़ाद अपनी घर गृहस्थी में खुश है, रह रहा है, मस्त है। ये थी आज की कहानी। उसके आगे कुछ नहीं हुआ। आधी अधूरी सी घटना जिस पर केस होना चाहिए, जिस पर केस होना चाहिए, जिसको जेल सलाखों के पीछे होना चाहिए, उस पूरे परिवार को सलाखों के पीछे होना चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक फादर को लगता है कि ये इससे हमारी इज्जत नहीं बनेगी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हम शिकायत नहीं कर सकते। और आज वो आज़ाद घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। पता नहीं उस बच्ची का क्या हुआ, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ हमारे रीति रिवाजों के चलते, सिर्फ इस दुनिया में सहन करने के चलते। धन्य है वो फादर, सच बोलूं तो धन्य क्या कहूं मैं, धिक्कार है वो फादर, धिक्कार है वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते, जो अपनी बेटियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जिनकी आत्मा नहीं कचोटती। धिक्कार है उन लोगों पर जो एक फूल सी नन्ही बच्ची को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। एक लड़की जो जिंदगी को सृजन करती है, जिंदगी को जन्म देती है, जब उसकी बारी आती है ना, तो कोई स्टैंड नहीं लेता। आज भी समाज में कितनी कुरीतियां और कितने ऐसे बुरी सोच और बुरे विचार हैं जिसके चलते बेटियों के साथ इतना अन्याय और इतना अत्याचार होता है। तरस आता है। खैर, आपकी क्या राय है? आप क्या इस बारे में कहना चाहते हैं? अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर बात की जानी चाहिए, और बात करने के बाद जिस पर हल निकाला जाना चाहिए, एक सोच बदलनी चाहिए। मैं कहती हूँ आपका बच्चा है, अरे हम जब हमारे बेटे गलती करके आते हैं तो हम उनको माफ़ कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार सुधर जाएगा। लेकिन वहीं जब बेटियां गलती तक नहीं करती तो उनको उसकी सज़ा क्यों मिलती है? कितने ऐसे केसेस भरे पड़े हैं कि बेटियों के साथ रेप होता है और उसी के घर वाले उनको चुप करा के बिठा देते हैं, बेटा शांत होकर बैठ जाओ, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आप सोच कर देखिए, एक लड़की कितने दर्द से गुजरती है, कितना दर्द उसको उस समय सहना पड़ता है जब कुछ दरिंदे सिर्फ अपनी एक हवस को मिटाने के लिए उस लड़की पर जुल्म करते हैं।
और उसके बाद जब वो घर आती है, घर में बताती है इस उम्मीद से कि मेरे साथ शायद कुछ इंसाफ होगा, तो उसके ही घर वाले कह देते बेटा इज्जत का सवाल है। इज्जत का ठेका सिर्फ लड़कियों ने ले रखा है। इज्जत का ठेका सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के हिस्से आता है, या सिर्फ उसकी जिम्मेदार लड़कियां ही हैं? जो भी है, पर ये सोच बहुत गलत है। हमें ये सोच बदलनी होगी। हमें ये सोच बदलनी होगी कि हम कम से कम लड़की को इतना तो कह सके कि बेटा गलत मत बर्दाश्त करना कभी भी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी वारदात। कैसी लगी मुझे सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और कल जो मैंने एक सवाल पूछा था, तो आज इसका जवाब बताती हूँ। कैंगरू माउस, कंगारू चूहा, जो अमेरिका में पाया जाता है, वही इकलौता एक ऐसा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक मैं यही कहूँगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा चैनल आपको कैसा लगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।